मैं यीशु मसीह को बिल्कुल भी मानने वाला व्यक्ति नहीं हूँ, क्योंकि एक करोड़पतियों के परिवार से हूँ। नमस्कार। अनेक समय जो मानकर ऐश्वरिकता संबंध अति कम ज्ञान थाए, जो माने धर्म और अधर्म मध्य फरक कौन यह जानी न थांती, जो माने पाप और धार्मिकता कौन यह जानी न थांती, जो माने ऐश्वर्य अनुग्रह कौन यह जानी न थांती, एही प्रकार एही देशर लोक माने कहती जे ख्रिस्टियान से माने हुअंती जो माने कि अशिक्षित, जो माने निरीह, जो माने रोगग्रस्त, जो माने आदिवासी और जो माने दुर्बल अटंती। एणु परमेश्वर वाक्य यथार्थ प्रमाणित हुए, सत्य बोली प्रमाणित हुए जे ख्रीष्ट जीशु आत्मधार्मिक मानक निमंते आसी नथिले, किंतु पापी मानक पई आसिले। सुस्थ लोक मानक पई आसिले नाही, किंतु रोगी लोक मानक निमंते आसिले। ज्ञानी और बलवान लोक मानक निमंते नुहे, किंतु दुर्बल लोक मानक निमंते आसिले। धनवान लोक मानक निमंते नुहे, किंतु दीनहीन लोक मानक पई आसिले। पुणी जो माने स्वर्गस्थ पितांको द्वारा आकर्षित हुअंती, केवल सेमाने ही ख्रीष्ट जीशुଙ୍କ निकटକୁ आसिबे। केवल सेमाने ही ख्रीष्ट जीशुଙ୍କ निकटକୁ आसिबे आउ निजर प्रभु ओ उद्धारकर्ता रूपे जीशु ख्रीष्टଙ୍କୁ स्वीकार करिवे। आमेन। आसंतु एठी देखिबा जे जने कोटिपति कि प्रकार भावरे अति आश्चर्य भावरे जीशुଙ୍କର देखा पाउछंती। एही साक्ष्य सुनिबा। एहार ओडिया भाषांतर होई पारंता, किंतु मूल भाषांतर अधिक समृद्ध रहइबो। दयाकरी वीडियो आरंभ शेष पर्यंत देखंतु एवं सुसमाचार सत्यता पक्षरे हस्तोत्तोलन करी वीडियो को लाइक टिए करंतु, सब्सक्राइब करंतु एवं शेयर करंतु। धन्यवाद। मैं शुरुआत से बिल्कुल भी मसीही नहीं हूँ। मेरा नाम है बोगी शांता राव और मैं यीशु मसीह से जरा सा भी प्यार नहीं करता हूँ, क्योंकि मैं शुरुआत से ही एक करोड़पतियों के परिवार से हूँ और मेरे पिताजी, मेरे दादाजी सभी लोग करोड़पति हैं और वे कई सारे रुपए ऑलरेडी कमा कर रखे थे मेरे लिए, और मैं एक अच्छे खासे पैसे के परिवार से था, पैसे के खानदान से था। और कोई भी अगर हमें छू देते थे, हमारे जात की वजह से अगर कोई भी हमें छू देते थे तो हम जाकर तुरंत ना लेना। कोई भी वस्तु अगर हम छू देते थे जो जिसे हमें छूना नहीं चाहिए, कोई मसीही व्यक्ति को अगर हम छू देते थे या फिर बाइबल को अगर हम छू देते थे, तो सीधा जाकर मैं घर पर, सिर्फ मैं ही नहीं, हमारे घर के सारे ही लोग जाकर नहाते थे। ऐसी एक परंपरा के जरिए मैं बड़ा होता रहा और जब मैं एक अच्छी स्थिति पर आया, हमारे पास पैसा होने की वजह से मैंने नवोदया स्टील कंपनी शुरू किया, जो कि वो पूरा नुकसान में चल रहा था। विशाखापट्टनम में मैं इस स्टील कंपनी को शुरू किया और कुछ ही सालों में करोड़ों के फायदे में मैं इस चीज को ला सका और 1000 नौकरियां मेरी कंपनी के जरिए मैंने लोगों को दिया और ये भी न्यूज़पेपर में भी आया था और मुझे अवार्ड भी दिया गया था। और ये सब सबूतें मेरे किताब में हैं। मेरे किताब में सब सबूतों के साथ प्रस्तुत किया गया है। और मैं अपने ईश्वरों की आराधना करता था और मैं अपने ईश्वरों के लिए बहुत ज्यादा प्रेम रखता था और मैं बिल्कुल भी कभी भी पूजा पाठ किए बिना नहीं रहता था। मेरी माँ ने मुझे एक बार बुलाकर कहा कि बेटा सुन, मेरे पास आ। तो मैं अपने माँ के पास गया। जब मैं अपने माँ के पास गया तो मेरी माँ ने बोला कि तुझे पता है हम क्यों इतने पैसे वाले हैं? हमारे गांव में सबसे ज्यादा अमीर हम क्यों हैं? हमारे शहर में भी हम सबसे ज्यादा अमीर थे। तो मेरी माँ कहती थी कि तुझे पता है कि हम क्यों इतने अमीर हैं इस शहर में या फिर इस गांव में? तो मैंने पूछा क्यों माँ? तो मेरी माँ कहने लगी क्योंकि हम हर एक देवी देवताओं की पूजा करते हैं और उनके लिए कुछ ना कुछ हम देते रहते हैं। कई बार हम सोना ऐसे ही किसी भी मंदिर में जाकर दिया करते हैं। मेरी माँ ने बोला कि तू एक मंदिर बनवाना और
मेरी माँ से मैं बहुत प्यार करता था, इस वजह से, कई पैसे मेरे पास होने की वजह से मैं एक विशाखापट्टनम में ही एक मंदिर बनवाया, बहुत बड़ा सा मंदिर बनवाकर उसके अंदर, अब जब आप उस मंदिर के अंदर जब आप जाएंगे तो वहां पर मेरा नाम लिखा रहेगा कि दिस वॉज बिल्डेड बाय भोगी शांताराव करके ये बनाया गया है, और इसके जो चीफ ट्रस्टी हैं वह मैं हूं करके आपको पता चलेगा अगर आप उधर जाएंगे। इसके भी कई सारे यूट्यूब पर वीडियोस है, अगर आप सर्च करेंगे तो आपको वो भी मिल जाएगा सबूतों के साथ। अगर और विशाखापट्टनम में रेलवे स्टेशन के बाजू में ही एक शिरडी साईं बाबा का मंदिर है, जो कि निर्माण किया गया है सिर्फ 2 लोगों ने। वो है एक एमपी जो कि एक फॉर्मर मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट इन द सेंस एक सांसद जो टी सुब्बारामी है, वो भी एक एमपी रहे हैं। तो वो व्यक्ति भी मेरे साथ थे। वह एक पहले ट्रस्टी थे जिन्होंने उसके लिए पैसे दिए थे बनवाने के लिए, और दूसरा मैंने ही उधर पैसे दिए थे, और ये 2 नाम अभी भी छपे रहेंगे। अगर ये झूठ होता तो बीजेपी और आरएसएस के लोग कब का मुझे अरेस्ट किए होते कि नहीं किए होते। सो सवाल यही यहां पर उठता है कि मैं यीशु को क्यों अपनाया, मैं मसीही व्यक्ति क्यों बना। सुनिए, मैं जब हाईवे रोड, विशाखापट्टनम के एक हाईवे रोड के पास मैंने एक बड़ी सी जगह खरीदी, वहां पर मैंने 5 माले का एक अच्छा खासा पैसा वहां पर डालकर मैं एक अच्छा खासा, बहुत ही अच्छा खासा मैं बिल्डिंग बनवाया था। और इनॉग्रेशन के कुछ ही दिन पहले उसको हम इनॉग्रेट करना चाहते थे, उससे कुछ ही दिन पहले ही 27 फरवरी 2000 इस साल में, उस दिन, उस महीने में अचानक से जो 5 माले की बिल्डिंग मैंने बनाई थी वो अचानक से सोच भी न सके पूरी तरीके से कोलैप्स हो गया, पूरी तरीके से बिल्डिंग गिर गया। जब 5 माले की बिल्डिंग जो नया नया बन रहा हो, इनॉग्रेशन के करीब हो, अगर अचानक से वो बिल्डिंग सोच न सके ऐसा अगर गिर जाए तो लोग दौड़कर आएंगे कि नहीं आएंगे। वैसे ही हजारों की भीड़, हजारों नहीं कह सकते, लाखों भीड़ कह सकता हूं, क्योंकि कई सारे टीवी चैनल्स, टीवी 9, कई सारे जितने भी ईटीवी न्यूज, एनटीवी न्यूज, आई न्यूज, कई सारे न्यूज चैनल आकर वहां पर इंटरव्यू करने लगे, वहां पर लोगों से, आसपास के लोगों से इंटरव्यू करने लगी, क्या हुआ यहाँ पर, कैसे हुआ। और कई फिल्मों में इस चीज को भी प्रस्तुत किया गया था कि ऐसे एक बार बिल्डिंग गिरा था करके। तो उस जगह पर जब बिल्डिंग टूटा तो कई सारे लोग जैसे ही आए तो सब लोगों के मन में एक सवाल उठा कि ये बिल्डिंग किसका है। तो सभी लोग, सभी उंगलियां मेरे तरफ गए कि ये बिल्डिंग फलाना व्यक्ति का है, भोगी शांताराव नामक। तो जैसे ही उन लोगों को पता चला कि बिल्डिंग मेरा है तो मुझे पता चला, तो मैं वहां पर फौरन चला गया। और मैं जैसे ही वहां पर चला गया, वहां पर जाते ही मुझे पुलिस वाले नजर आए, क्योंकि बहुत सारे, सैकड़ों पुलिस वहां पर, 200-300 से ज्यादा ही पुलिस उस जगह पर आ गई थी। और उस जगह पर पुलिस वाले कह रहे थे कि 4 लोग आपकी बिल्डिंग कोलैप्स होने के समय पर उसके नीचे हैं करके हमें बताया जा रहा है करके उन्होंने मुझे जानकारी दिया। जब उन्होंने मुझे बोला तब मैं सोचा तो फिर क्या होगा। तो फिर उन्होंने बोला कि अगर 4 लोगों में से कोई भी व्यक्ति मर जाएगा तो फिर आपको जेल में से कोई भी नहीं निकाल सकता, ऐसा करके उन्होंने बोला। तो फिर उन्होंने बोला कि पैसा अगर आप लगाएंगे तो हम कोशिश करेंगे कि उनको बाहर लाए करके उन्होंने बोला। तो फिर मैंने लाखों रुपए खर्ची किए, लाखों रुपए मैंने उस समय पर डाला कि आप कुछ भी करके वो 4 लोग जो फंसे हैं बिल्डिंग के उस कोलैप्स होने के अंदर, उस नीचे, उन्हें बाहर निकालने के लिए मैंने लाखों रुपए खर्चे किए। लेकिन आप मानेंगे नहीं, एक भी व्यक्ति बाहर नहीं आया। ऐसे समय पर 3 दिन हो गए, कोई भी व्यक्ति नहीं आया। अगर कोई व्यक्ति अगर रहा भी होगा तो बेचारा वो मर गया करके मैं सोच रहा था। ऐसे समय पर मैं
अपने देवी देवताओं को, जिनको जितना मंदिर मैंने बनाया है, जितने भी लोगों को मूर्तियां, सोने की मूर्तियां मैं बनाया था, वो सारे लोगों से मैं कह रहा था कि तुम बात करो, तुम काम करो, अभी मेरे लिए ये चमत्कार ही करो करके मैं कह रहा था, लेकिन कोई नहीं सुना। अचानक से घर पर काम करने वाली मेरी नौकरानी वो तुरंत भाग कर आई और मेरे बिल्डिंग जो टूट गई थी उसके सामने ही घुटना टेक कर रो रही थी, प्रार्थना कर रही थी कि प्रभु आप इस जगह पर कार्य करिए, आप इन लोगों को बाहर निकालिए करके वो प्रार्थना करने लगी। तो मुझे बहुत गुस्सा आ गया कि ये लोग फिर से, धर्म के लोग फिर से प्रार्थना करने आ गए, ये लोगों को कुछ काम नहीं होता, हर चीज में प्रार्थना प्रार्थना बोलते करके मैं बहुत ही ज्यादा मन में सोच रहा था। जैसे मैं सोच रहा था तो वो मैंने उनसे बोला, मैं सीधा बोला कि ए सुन, क्या वो बात करेगा कि आप बार बार ऐसे कर रहे हो? तो उन्होंने बोला, प्रार्थना में वो नौकरानी कहने लगी कि प्रभु आप इनसे बात करे करके। तो आप विश्वास नहीं करेंगे, एक रोशनी मेरे सामने आई और वो रोशनी का भी फोटो लिया गया है, वो सब एक किताब में छापा गया है, वो पब्लिश भी हुआ है, आप उसे खरीद भी सकते हैं। तो उस समय पर वो जो रोशनी आया था, मुझे पता नहीं तो ये यीशु मसीह है करके, क्योंकि जब मैं बाइबल पढ़ा तो यीशु ने कहा कि मैं ही जगत की ज्योति हूं। इस समय पर जब मैं बाइबल पढ़ा था इस चीज के बाद, तब मैं समझ सका कि मतलब वो यीशु था। तो इस तरीके से जब वो वहां पर प्रार्थना कर रही थी तो वहां पर खुदा ने बात किया और खुदा ने मुझे कहा कि तू इस जगह पर जाना, कोशिश करना। तो फिर मैं वापस एक जगह पर पुलिस कर्मियों को दिखाया, तो वहां पर वापस शुरू किए जांच करना। तो वो चारों के चारों, जो एक पति और पत्नी थे और दोनों छोटे छोटे बच्चे थे जो वहां पर हमाली करते थे, मजदूरी करते थे, वह लोगों को परमेश्वर ने जिंदा वापस लाया, कुछ भी नहीं होने दिया। और ये चीज के बाद जितने लोग थे वहां पर, जो वहां का बिल्डिंग का कॉन्ट्रैक्टर था, वह यीशु मसीह को अपनाया ये सारी घटना को देखकर। और वहां पर जो कई सारे पुलिस ऑफिसर थे, उनमें से तकरीबन 17 लोग परमेश्वर को अपनाए, बपतिस्मा लिए, और वे 17 लोग प्रभु की सेवा कर रहे हैं। प्रभु इस रीति से हमारी जिंदगी में, सिर्फ हमारे ही नहीं कह सकते, क्योंकि जितने लोगों ने वहां पर देखा, हजारों लोग उस समय पर यीशु मसीह को अपनाए हैं, और इस चीज को सुनकर कई लोग यीशु मसीह को अपनाए हैं। ऐसा यीशु मसीह वहां पर और मेरी जिंदगी में कार्य किए हैं। जिसु तुम बिना किछि मु चाहे ना, प्रभु तुम बिना मन भल लागी ना। मते धन लोड़ा नाही, सुना लोड़ा नाही ए जगते, मते हीरा लोड़ा नाही, मोती लोड़ा नाही मो जीवने, करबी खाली मु